हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर है, उसमें ए और बी है। इन दोनों में संबंध इस प्रकार से है, जो बी है वो ए से एक ज्यादा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य, सममित और संक्रामक है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा समतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है? समतुल्य समतुल्य होता है जिसमें दोनों संख्याएं बराबर होती है, मतलब 1 1 2 2 ऐसे चलती जाती है, मतलब ये दोनों बराबर होती है। और सममिति में क्या होती है? सममित में होता है बच्चों कि अगर हमारे पास 1 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब 2 1 भी होना चाहिए। और ऐसे अगर हमारे पास कोई और है, जैसे 3 1 है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब 1 3 भी होना चाहिए। और संक्रामक क्या होता है? संक्रामक होता है बच्चों अगर हमारे पास 2 और 3 है और 3 और 4 है, तो उन दोनों में पहला और आखिरी के साथ भी आपस में संबंध होना चाहिए, मतलब 2 और 4 भी होना चाहिए। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें समुच्चय दे रखा है और क्या बोला है? आर में कैसा संबंध बता रखा है? हम इसको क्या करते हैं, इस संबंध को कार्तेश गुणज में लिख लेते हैं। तो कैसे आएगा ये? अब ये देखो, पहले हमारा ए क्या है? अगर हम 1 रखते हैं, लेकिन बी क्या बोल रखा है? बी बोल रखा है कि ए से 1 ज्यादा है। इसका मतलब जितना हम ए लेंगे उससे 1 ज्यादा बी आएगा। अगर हम ए ले रहे हैं तो दूसरा कितना आ जाएगा? 2। और ऐसे ही 2 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3। और ऐसे 3 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा? साथ में 4। और 4 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 5। और 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। हम 6 और 7 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो हमें समुच्चय दे रखा है ना, हम सिर्फ उससे ही ले सकते हैं। इस समुच्चय में 7 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा हो, इसका मतलब हमारा 6 और 7 नहीं होगा। तो हमारी क्या क्या संख्याएं बन गई? हमारी बन गई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। हमें अभी इसको आर को चेक करना है कि क्या ये समतुल्य, सममित और संक्रामक है। हम कैसे चेक करेंगे? अब ये देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसको समतुल्य चेक कर लेते हैं। समतुल्य में क्या होता है? समतुल्य में होता है मतलब दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। समतुल्य में दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अब ये देखो, इसमें हमें आर में दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमारा ना तो इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ऐसी कोई भी संख्या ही नहीं है। तो ये क्या है? आर में नहीं है। इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। अब हम इसे सममित चेक कर लेते हैं कि क्या ये सममित है। सममित में क्या होता है बच्चों? सममित में होते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब 2 1 भी होना चाहिए। अभी देखो, ऐसी कोई संख्या दिख रही है? 1 2 है तो उसका उल्टा तो नहीं दिख रहा 2 1। और ऐसी 2 3 है तो उसका उल्टा भी नहीं दिख रहा। 3 4 है तो उसका उल्टा भी नहीं दिख रहा हमें। इसका मतलब बच्चों, यहाँ पे 1 2 तो दिख रहा है हमें आर में, परंतु क्या नहीं दिख रहा हमें? 2 1 नहीं दिख रहा आर में। इसका मतलब ये क्या नहीं है? ये सममित नहीं है। जो हमारे संबंध है ये क्या नहीं है? संबंध सममित नहीं है। और ये संबंध भी समतुल्य नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये संक्रामक है। संक्रामक में क्या होता है बच्चों? अगर हमारे पास 2 संख्याएं जैसे 2 3 है और 3 4 है, तो उसमें पहला और आखिरी के साथ भी संबंध होना चाहिए, मतलब 2 4 भी होना चाहिए। अब ये देखो, हम मान लेते हैं कि जैसे 1 2 और 2 3 मान लिया, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध दिख रहा है? 1 और 3 में दिख रहा है? नहीं, 1 3 तो हमें दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में होता है कि 1 2 है, वह 2 3 भी है आर में, लेकिन क्या नहीं है? पहला और आखिरी के साथ संबंध होता है। इसका मतलब 1 और 3, परंतु 1 और 3 आर में नहीं है। इसका मतलब जो ये संबंध है
ये क्या नहीं है, ये संक्रामक भी नहीं है। और हमें यही चेक करना था कि जो ये संबंध है, हमें उसको यही तो चेक करना था कि क्या वे समतुल्य, संक्रामक या सममित है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।